Hello everyone. Now we will start our next chapter, that is dual nature of matter and radiation. इस चैप्टर में हम किस किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के बारे में एंड द वित्सर एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में. सो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये आपका नेम से ही क्लियर हो रहा है. डुअल नेचर, डुअल मतलब टू नेचर, कि जो लाइट है वो कैसा नेचर शो कर रही है? डबल नेचर शो कर रही है. वेव नेचर भी एज वेल एज पार्टिकल नेचर भी. जो लाइट का दो नेचर है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर. वेव नेचर किससे देखा गया था? जब इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हुए थे. एंड पार्टिकल नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से देखा गया था. सिमिलरली जैसे लाइट के दो नेचर होते हैं, वैसे ही मैटर के भी दो नेचर होते हैं. मैटर आपको पता ही होगा, कोई भी चीज़ क्या है, ये पेन है, नोटबुक है, ये क्या है? मैटर है. मैटर आगे टू टाइप, मैटर भी आगे टू नेचर शो करते हैं, पार्टिकल नेचर भी एंड वेव नेचर भी. हम ये डेविडसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का भी क्या, कौन सा नेचर है, वेव नेचर वहाँ शो करेगा. नाउ हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमारी स्टार्टिंग करते हैं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी परफॉर्म होगा अगर हम लाइट का पार्टिकल नेचर अज्यूम करते हैं. सबसे पहले जो थ्योरी दी थी 1965 में, वो थी कॉर्पस्कुलर थ्योरी. इसमें क्या बोला था कि जो लाइट है उसके अंदर पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल्स को क्या नाम दिया था? कॉर्पस्क्यूल्स. मतलब जो लाइट थी उसने यहाँ पे कौन सा नेचर माना? लाइट का पार्टिकल नेचर. उसके बाद नेक्स्ट आई हाइगन थ्योरी, जिसने वेव माना था, लाइट को वेव थ्योरी दी थी. नेक्स्ट हमारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हुए थे, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, जिससे क्या हो गया था? प्रूव हो गया था कि जो लाइट का क्या है, वेव नेचर भी है. नियरली 1905 में क्या आया उसके बाद? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. और ये तभी वैलिड है अगर हम लाइट का कैसा नेचर लेके चलते हैं? पार्टिकल नेचर. नियरली 20th सेंचुरी के पास ये इफेक्ट आया था. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब भी हम किसी भी मेटल सरफेस पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेडिएशंस फॉल करवाते हैं, किसी भी मेटल के सरफेस पे, अब मेटल का सरफेस बोला है, मतलब जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? कम बाउंडेड होंगे ना, क्योंकि वो ऊपर से बाउंड नहीं होगा. जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं लैटिस में क्या होता है? जैसे एटम है, ये क्या होगा? बीच वाला ऊपर से भी बाइंड होगा, साथ वाले से भी बाइंड होगा, नीचे से भी बाउंड होगा. बट जो ये ऊपर वाला होगा, ये नीचे वाले से बाउंड होगा, तो ऊपर वाले से बाउंड नहीं होगा. इसीलिए ये क्या है? थोड़ा फ्री है मूव करने के लिए. इसलिए क्या करते हैं? मेटल के सरफेस पे रेडिएशंस फॉल करवाते हैं सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, जिससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन स्टार्ट होगा. वो जो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन स्टार्ट होगा, वो कौन से इलेक्ट्रॉन का होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन का. ये मान के चलते हैं आप, जैसे लाइट किससे मिलके बनी है? फोटोन से. फोटोन की एनर्जी E = h². एक फोटोन गया तो क्या होगा? उसके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकलेगा. तो यही क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो सिर्फ किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से. फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? E = h². और न्यू को क्या लिख सकते हैं हम? c/λ. तो E = hc/λ. अब नेक्स्ट फोटोन्स के बारे में डिस्कशन करते हैं. फर्स्ट, लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन्स. जो लाइट है उसमें क्या होते हैं? पार्टिकल्स. उन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया हुआ है? फोटोन्स. नेक्स्ट इज रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0. जब फोटोन मोशन में होता है तब उसका मास डिफाइन नहीं है, लेकिन जब फोटोन रेस्ट में है उसका मास क्या होता है? 0. नेक्स्ट, फोटोन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट. फोटोन क्या करते हैं? लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं. स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इस स्पीड से जो फोटोन्स है वो मूव करते हैं. नेक्स्ट है, फोटोन्स आर न्यूट्रल इन नेचर. फोटोन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, ये क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं. नेक्स्ट है डेफिनेट एनर्जी एंड डेफिनेट मोमेंटम. फोटोन्स के पास डेफिनेट एनर्जी होती है और उनका मोमेंटम भी क्या होता है? डेफिनेट. उनकी एनर्जी क्या होती है? E = h². या फिर हम न्यू को क्या लिख सकते हैं? c/λ. तो E = hc/λ, वेयर h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट. और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड. और C क्या है? लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ द लाइट. नाउ नेक्स्ट इज ऑल कोलिजन between a photon and a matter particles are perfectly
इलास्टिक। जो जितने भी कोलिजन्स होंगे फोटोन और किसी भी मैटर के बीच में वो कैसे होंगे, इलास्टिक होंगे, परफेक्टली इलास्टिक होंगे। ये आपने 11th में भी टॉपिक बड़े अच्छे से किया हुआ है इलास्टिक वाला। नाउ नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज बट एनर्जी डजंट चेंज। अब ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे लाइट की, अब लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे वो भी क्या करेंगे, इंक्रीज, पर जो एनर्जी होगी वो चेंज नहीं होगी, एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर? सो नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी हमने देखा क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा था, वैसे इलेक्ट्रॉन का एमिशन और भी कई टाइप से होता है। हम यहाँ उसके टाइप्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज थर्म आयनिक एमिशन। इसमें क्या होता है, थर्म से ही पता चल रहा है हीट, मतलब हम क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे किसी मेटल सरफेस से, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा। थर्म आयनिक एमिशन क्या है, इट इज अ फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन हीटेड सुटेबली। सपोज कर लिया ये कोई मेटल सरफेस है, इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, या तो थर्मल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं या फिर थर्म आयंस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज द फील्ड एमिशन। ये भी नेम से क्लियर हो रहा है फील्ड एमिशन की हम क्या करें, फील्ड प्रोवाइड करें। इसको फील्ड एमिशन भी बोलते हैं या फिर कोल्ड कैथोड एमिशन। इसमें क्या किया है, मेटल सरफेस को बीच में रखा है और हमने क्या किया, दो प्लेट्स लगाई हैं जिससे क्या हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड होगा। अब यहाँ पे कई इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होंगे, नेगेटिवली चार्ज यहाँ अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव से, और इलेक्ट्रॉन से क्या होगी, रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेटल सरफेस से नॉकआउट हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो ये फील्ड एमिशन क्या है, इट इज अ फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल अंडर द एप्लीकेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, नियरली 10 to the power 8 वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ नेक्स्ट इज द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अभी हमने पढ़ा था क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, किसी भी मेटल सरफेस पे क्या करते हैं, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन फॉल करवाते हैं, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। यही क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। जो ये इलेक्ट्रॉन्स है इसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये फोटॉन्स की वजह से एमिट हो रहा है, इसीलिए क्या बोला है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सो इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।